सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर करूंगी ये मीशो एंड इंस्टाग्राम वायरल कुर्ती का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है एंड इस कुर्ती को हम एम साइज में कटिंग करेंगे। एंड यहाँ से ये क्लोज फैब्रिक है एंड इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो देखिए 10.5 इंचज़ की है एंड लेंथ ली है मैंने 26 इंचज़ की। एंड इसके बाद सिंपली शोल्डर के लिए मार्क करना है एंड आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे। एंड अब चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो जितना भी चेस्ट है उसको हमने 4 में डिवाइड करके उसमें 1 इंच प्लस करना है और यहाँ पर मार्क करना है। एंड यहाँ से वेस्ट लेंथ का मार्क करना है 13 इंचज़ पे एंड इसके बाद हिप लेंथ का मार्क करना है 16 इंचज़ पे। एंड ये जो मैंने मार्क किए हैं इन्हें इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अभी वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जितना भी वेस्ट है उसको 4 में डिवाइड करना है, उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ मार्क करना है। एंड हिप के लिए भी इसी तरह से मार्क करना है एंड इस तरह मार्किंग को मिलाना है। यहाँ से आर्म होल में इस तरह से शेप दे देनी है एंड नीचे से हमने जो हिप के लिए मार्क किया था वो यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो इस तरह से 9 इंचज़ पे मैंने मार्क करके मार्किंग को इस तरह से स्ट्रेट किया है एंड इसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं बैक नेक के लिए मार्क कर रही हूँ। विद रख रही हूँ 4.5 इंचज़ एंड बैक नेक को डीप कर रही हूँ 2.5 इंचज़ पे और इस तरह से गोलाई देकर इसको कटिंग कर दिया है। एंड फ्रंट वाले पार्ट को भी मैंने इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके उसमें मार्क कर लिया है सेंटर से। एंड ये मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग ली है एंड मैंने इसकी विड्थ रखी है 4.5 इंचज़। ये हमारा फ्रंट नेक है एंड इसको मैंने डीप किया है 7 इंच पे और यहाँ से भी मैं 4.5 इंच पे इस तरह मार्क करके इन मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह मार्किंग करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से शेप देनी है। एंड इस नेक को इस फैब्रिक पर हम सेट कर लेंगे। तो मैंने इसे नीचे से भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया और इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करके इसमें सेंटर से इस तरह मार्क कर देंगे एंड फिर इस तरह से फ्रंट पार्ट को ओपन करना है। एंड ये जो हमारा नेक है इसके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से रखना है सेट करके एंड नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। एंड ये मैंने बैक पार्ट भी ले लिया है और बैक नेक के लिए मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है 1.5 इंच विड्थ है एंड इस तरह से 2 फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। एंड ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से इसे स्टिच कर लिया। अब इस तरह से कटिंग करनी है एंड छोटे छोटे नोच लगा के इसे अंदर की तरफ इस तरह पलट के स्टिच कर देना है। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से बैक वाले पार्ट पर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर स्टिच कर लिए एंड ये जो हमारी नेक की क्रॉस स्ट्रिप है इसे इस तरह से अंदर की तरफ को ले जाके इसके किनारे किनारे पर साइड से हमने स्टिच कर देनी है। एंड ये इस तरह से हमने फिर से क्रॉस स्ट्रिप ली है और इसे इस तरह से यहाँ पर अटैच करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके भी स्टिच करनी है। सो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है। एंड इसके बाद 10 इंच स्क्वायर फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके रखा एंड 1.5 इंच पे यहाँ से मार्क किया और हाफ इंच पे यहाँ से और इसे इस तरह से मार्किंग को मिला दिया एंड इसके बाद कटिंग कर लिया। अभी साइड से इसे 3 साइड से स्टिच करना है। तो चलिए आपको मशीन पर दिखाते हैं। तो ये मैंने इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करके स्टिच करना है, देखिए इस तरह। सो इस तरह से मैंने दोनों को स्टिच कर लिया है। अभी इस तरह से इन्हें सिल लेंगे। तो
यहाँ पे इसे नेक के सेंटर से इस तरह से रखना है और जितनी भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है वहाँ मैंने इस तरह मार्क कर लिया और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे नेक के 2 उंगल ऊपर हमने इसे अटैच करना है। तो इस तरह यहाँ से साइड से इसे स्टिच करना है एंड स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से रखना है और सेम उसी तरह से कट करके इसे स्टिच कर लेना है। 2 उंगल आप इस तरह से मेज़र कर लेना, उसके ऊपर से हमने इसे स्टिच करना है। तो चलिए मशीन पर आपको दिखाते हैं किस तरह से स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 उंगल पर मार्क कर लिया है एंड इसे इस तरह फोल्ड किया है हमने और यहाँ पे इसे सिलना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से हमने दोनों में सिलाई लगा दी एंड ये मैंने इस तरह से डोरी बना के रखी थी और डोरी को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। एंड अब बैक वाली साइड डोरी बनाएंगे। तो इस तरह 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ नेक से नीचे एंड यहाँ 3 इंचेस पे मार्क करना है एंड फिर यहाँ से 5 इंचेस पे मार्क करके फिर 3 इंचेस पे इस तरह मार्क करके मार्क को सीधा करना है एंड इस तरह से 1.5 इंच का गैप देते हुए मार्क करना है और फिर ये ऊपर और नीचे मार्क करना है। टोटल 4 मार्क करने हैं एंड दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से मार्क को करना है एंड इन मार्क को इस तरह मैं डार्क कर रही हूँ एंड अभी हमने इस तरह 8 लूप्स बनाए हैं एंड इन्हें यहाँ पे स्टिच करना है एक एक करके। तो चलिए आपको मशीन पर दिखाते हैं। इस तरह से मैंने दोनों साइड्स लूप्स अटैच कर लिए। बैक वाली सिलाई पर इस तरह मार्क करें ताकि पता चले हमने कहाँ से स्टिच करना है एंड इसे इस तरह से हमने फोल्ड करके स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से ये स्टिच हो जाएंगे। तो दोनों साइड से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। अब एक लंबी सी डोरी लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे एंड इसके बाद हमने दोनों साइड से फिटिंग का मार्क करना है और नीचे से हमने दामन को फोल्ड करना है और चाक साइड से हमने इसके फोल्ड करने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया साइड से और इसके दामन भी फोल्ड कर लिए हैं एंड अब एक लेस लेंगे और नीचे दामन में अटैच कर लेंगे एंड इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 2 फैब्रिक लिए हैं मैंने। विड्थ है इनकी 19 इंचेस एंड लेंथ है 21 इंचेस। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं स्लीव्स की एंड यहाँ से मैंने 7 इंच पे मार्क किया एंड इस तरह से 2 इंच पे डीप मार्क किया एंड 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने मार्क कर दिया एंड यहाँ इस तरह शेप दे देंगे एंड नीचे से यहाँ पे हमने 8 इंचेस पे मार्क करा एंड यहाँ से 10 इंचेस पे मार्क करा एंड यहाँ से 6 इंचेस पे मार्क करा। अब इस तरह से मार्किंग को मिलाना है एंड यहाँ से 1 इंच पे मार्क करके इस तरह स्लीव में शेप देनी है एंड यहाँ से हमने 5 इंच पे मार्क करना है एंड यहाँ से हमने 4 इंचेस पे मार्क करना है। अब इस वाले मार्क को यहाँ तक मार्क में इस तरह शेप देते हुए मार्क करना है एंड इसके बाद कटिंग कर देनी है। इस तरह से स्लीव्स कट चुकी हैं। अब इन्हें स्टिच करना है। तो यहाँ से इस तरह फोल्ड करके स्टिच करना है, नीचे से भी फोल्ड करके स्टिच करना है एंड इसके बाद लेस लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से आपको मशीन पर बता देते हैं किस तरह से हमने स्लीव्स को स्टिच करना है और किस तरह से हमने स्लीव्स को अपने शोल्डर में अटैच करना है।
सो ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है एंड इसे साइड से हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे एंड इसके बाद हम इसे इस तरह सीधा करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने कुर्ती ले ली है एंड अब इस तरह से इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के सेंटर को कुर्ती के सेंटर पे इस तरह रखते हुए स्टिच करना है। तो इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती सिलकर रेडी हो गई। सो फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और जो भी इस ड्रेस को सिलेगा वो मुझे कमेंट में बताएगा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो गाइड किया है वो सही किया है या नहीं।